जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 2 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो परीक्षा तिथि अभी जो संभावित है वह आपकी 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वह जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक किसी भी दिन कराया जा सकता है। तो ऐसे में साथियों, आप लोगों को पहले से ही बहुत कम समय मिला था इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, और अब आप देखेंगे तो आपके पास मुश्किल से 15 से 17 दिन का समय शेष बचा हुआ है, क्योंकि 1-2 दिन पहले तो आपकी पढ़ाई वैसे भी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में अब हम बात करने वाले हैं कि आपके पास जो 15 दिन का शेष समय है इसका कैसे सदुपयोग किया जा सके, जिससे कि हम इस परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। देखिए साथियों, किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए हमें सबसे पहले उसके सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रॉपर 1 महीने से भी कम का समय मिला था। ऐसे में जिस तरह से आपका इतना बड़ा सिलेबस है, उतना सिलेबस 1 महीने में कंप्लीट होना बहुत ही मुश्किल था, या फिर आप कहें तो नामुमकिन था। ऐसे में आपको हार्ड वर्क की जगह थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत थी। तो यदि आपने अभी तक जितना भी पढ़ाई की है बहुत अच्छी बात है। बाकी हम आज आपको बताने वाले हैं कि आप जो लास्ट के 15 दिन शेष समय जो आपके पास बचता है उसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। यदि आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आप ज़रूर ही इस परीक्षा में सफल होंगे और आप अपनी परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपके पास समय बचा हुआ है, या टोटल जो भी आपको समय मिला था वह आपको बहुत कम समय मिला था। लेकिन आपको इस बात से ज़रा भी पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो आपको कम समय मिला हुआ है, या जो आपके पास समय बचा हुआ है, यह कम है, तो यह सिर्फ आपके लिए नहीं है। आपके जितने भी कॉम्पिटिटर होंगे, जितने भी लोगों के साथ आपका इस परीक्षा में मुकाबला होने वाला है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो समय है वह कम मिला हुआ है। लेकिन साथियों, आप देखेंगे कि जो फेज़ 1 में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे और वहाँ पर सफल नहीं हुए थे, तो वो लोग कहीं न कहीं ऐसे अभ्यर्थियों से आगे हैं जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में पहली बार भर्ती परीक्षा में बैठ रहे हैं, पहली बार आवेदन कर रहे हैं। क्योंकि उनसे पहले जो लोग फेज़ 1 में असफल हो चुके हैं, उनकी तैयारी वहाँ पर भी रही होगी, और उसी तैयारी को कंटिन्यू करते हुए उनकी तैयारी थोड़ी और अच्छी हो गई होगी। लेकिन साथियों, आपको इस बात से बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है और अपनी तैयारी को अच्छा करना है। अब बात करते हैं, देखिए, आपके परीक्षा पैटर्न की। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह जो हम बात करने वाले हैं, यह 6 से 12 की भर्ती के बारे में बात हो रही है। तो जो भी आपके 6 से लेकर के 12 12th क्लास तक की जो भी बहाली आई हुई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपका जो परीक्षा पैटर्न रहने वाला है साथियों, उसमें आप देखेंगे तो आपका 3 भाग में एक परीक्षा होने वाली है, यानी कि एक पेपर में ही आपसे 3 पार्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें कि आपका जो पहला पार्ट होगा वह 30 नंबर का आपसे लैंग्वेज का पूछा जाएगा, जिसमें कि आपका इंग्लिश कंपलसरी होगा और आपको हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई एक विषय चुनना होगा। और वहाँ से आपको यह जो 30 नंबर का पहला पार्ट होने वाला है, यह सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पार्ट होने वाला है, यानी कि आपको इसमें मिनिमम 9 नंबर लेकर के आने हैं। यदि आपके इससे कम नंबर आते हैं तो आपकी कॉपी आगे नहीं जांची जाएगी। तो आपको मिनिमम 9 नंबर लेकर के आने हैं। वहीं बात की जाए तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और सेकंड पार्ट जो आपका रहेगा वह आपका जीएस से रहने वाला है, यानी कि जनरल स्टडीज़ से। तो यहाँ पर आपसे मैथ से प्रश्न बनेंगे, साइंस से प्रश्न बनेंगे, रीजनिंग से पूछा जाएगा, और आपका करंट और बिहार जीके वगैरह भी आपसे पूछा जाएगा। तो यह जो पार्ट है यह 40 नंबर का होने वाला है। और इसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट आता है वह आपका सबसे मेन पार्ट है। वो होगा आपका सब्जेक्ट। आप जिस सब्जेक्ट से इस भर्ती में आवेदन करे हैं, या फिर आपने जो सब्जेक्ट अपना चूज़ किया है, आपसे उसी सब्जेक्ट के 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको अपने सब्जेक्ट पर मजबूत पकड़ रखनी है। सी से आप देखेंगे तो जो आपका सेकंड पार्ट और जो आपका थर्ड पार्ट है, ये 40 नंबर का और 80 नंबर का, तो ये बन जाता है आपका 120 नंबर का। आपकी मेरिट यही 120 नंबर से निर्धारित होने वाली है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है लैंग्वेज का, जहाँ से 30 प्रश्न बनेंगे, वहाँ से आपकी मेरिट नहीं बनेगी। तो आपकी मेरिट जो निर्धारित होगी वह इन 120 अंकों पर होने वाली है। तो आपको इन्हीं 120 अंकों पर अच्छे से फोकस करना है। अब हम बात करते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके सिलेबस में आपने देखा होगा, चाहे वह किसी भी क्लास की बात हो, तो आपके सिलेबस में 2 ही बातें लिखी हुई हैं कि एक तो आपको एनसीईआरटी और दूसरा आपको एससीईआरटी। आपको यहीं से फॉलो करना है। और दूसरी चीज़ इस पर लिखी हुई थी कि जिस वर्ग के लिए आप आवेदन कर रहे हैं और आपकी जो भी योग्यता होती है उसी के अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपसे वह 12th से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल के भी प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, पिछली बार का जब आप देखेंगे, जो प्रथम शिक्षक बाहरी परीक्षा हुई थी, वहाँ पर लेवल काफ़ी हाई रखा गया था। तो अभी थोड़ा सा बोला गया है बीपीएससी के द्वारा कि इस बार का लेवल थोड़ा सा डाउन रखेंगे। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करके चलिएगा। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर जाएं और एकदम से आप लोग शॉक्ड हो जाए वहाँ का पेपर देखने के बाद। तो आप लोग भी थोड़ी सी अपनी तैयारी हाई लेवल की करिएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देखिए साथियों, जैसा कि अभी आपको परीक्षा पैटर्न बताया था, आपका जो परीक्षा पैटर्न है वह 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका लैंग्वेज से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके इंग्लिश से 8 प्रश्न आने वाले हैं,
वहीं आप हिंदी, उर्दू और बंगाली यानी कि बांग्ला में से कोई एक भाषा चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आपके 22 प्रश्न बनने वाले हैं। तो 22 और 8 कुल मिलाकर के 30 प्रश्न हो जाते हैं और इन 30 प्रश्नों में से आपको 9 प्रश्न यानी कि 9 प्रश्न सही करने हैं, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट आएगा वह आपका जीएस जनरल स्टडीज़ का आएगा, जहाँ से आपके 40 प्रश्न बनने वाले हैं। इन 40 प्रश्नों की कैसे तैयारी करनी है यह भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। वहीं आपका जो भी सब्जेक्ट रहने वाला है वहाँ से आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको इन दोनों ही पार्टों पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल स्टडीज़ के जो आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी तैयारी आपको कैसे करनी है। तो आपका सब्जेक्ट चाहे जो भी रहा हो, आपको जो जीएस के 40 प्रश्न मिलने वाले हैं वो इसी प्रकार से मिलने वाले हैं। तो आपको उनकी तैयारी ऐसे ही करनी है। यह जो हम एनालाइज कर रहे हैं प्रथम बहाली परीक्षा में जैसे कि प्रश्न पूछे गए थे जीएस के, उसी के अनुसार कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इसमें आपसे मैथ से भी प्रश्न बनेंगे, सामान्य विज्ञान से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा और स्टैटिक जीके आपसे पूछा जाएगा और वहीं आपसे आंदोलन से भी प्रश्न बनने वाले हैं। और साथियों इसमें आपसे रीजनिंग के भी प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। देखिए आपको जिस तरह से बताया गया उसी हिसाब से आपको 5 पार्ट में इस सिलेबस को बांट दिया है हमने, जिसमें कि आपके 8 क्वेश्चन लगभग मैथ से बन सकते हैं। देखिए 1-2 प्रश्नों का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी आप देखेंगे तो आपको मैथ के 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे जीएस के पेपर में, जिसमें कि आपको आयु से प्रश्न मिलेंगे, समय और दूरी, वहीं एवरेज औसत से, परसेंटेज प्रतिशत से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा और अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं, आपसे लगभग 8 प्रश्न सामान्य विज्ञान में भी पूछे जाएंगे। देखिए आपका विषय यदि विज्ञान है तो वहाँ पर आपको डीपली पढ़ना है, लेकिन यदि आपका विषय विज्ञान नहीं है तो आपको जनरल साइंस पढ़नी है, जो कि सामान्य तौर पर हर परीक्षा में पूछी जाती है। उसी प्रकार से आपसे यहाँ से केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से भी प्रश्न बनते हैं। वहीं बात की जाए तो आपको करंट अफेयर्स भी अच्छे से पढ़ लेनी है। करंट अफेयर्स में आपको 8 प्रश्न लगभग देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको बिहार के सापेक्ष में भी पढ़ना है और भारत की भी करंट अफेयर्स पढ़नी है। वहीं बात की जाए तो देखिए स्टैटिक जीके में भी आपके लगभग 8 प्रश्न बन सकते हैं। 2-4 प्रश्न की बात अलग होती है, लेकिन आपके 1-2 ही प्रश्न ऊपर नीचे होंगे, बाकी आपके 8 ही लगभग प्रश्न बनेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे स्टैटिक जीके में आपको बांध, कौन कौन से प्रमुख बांध हैं, जलप्रपात प्रमुख से पढ़ लेने हैं, आपको नदियों के बारे में जानकारी ले लेनी है, नदियां कौन कौन सी कहाँ से निकलती हैं, उनके सहायक नदियों के बारे में आपको प्रमुख दर्रे याद कर लेने हैं, कौन सा दर्रा कहाँ है और किन 2 चीज़ों को आपस में जोड़ता है। वहीं बात करें तो आपसे लोक नृत्यों के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और आपके जो सिलेबस में अलग से आंदोलन एक टॉपिक दिया है, यहाँ से तो आपके 8 प्रश्न बनेंगे ही और इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा जो पढ़ना है वह आपको कांग्रेस के अधिवेशन देख लेने हैं और गांधी जी से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वह आपको याद कर लेनी है। तो इस तरह से यदि आप सारी तैयारी कर लेंगे तो आप मान करके चलेंगे कि आपके 30 से 32 प्लस आप स्कोर आराम से कर पाएंगे। तो इतना जिस तरह से आपको बताया, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका 30 प्लस स्कोर आराम से हो जाएगा। तो यह बात हो गई आपके पहले पार्ट की जनरल स्टडीज़ की, जहाँ से आपकी मेरिट निर्धारित होगी। अब हम आपके सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। चलिए साथियों, अब हम सब्जेक्ट विषय की बात कर लेते हैं। यहाँ से आपके 80 प्रश्न बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैथ साइंस। तो जिन्होंने भी मैथ साइंस से फॉर्म भरा है उनके बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि गणित और विज्ञान के बारे में। तो देखिए आपकी सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ओनली प्रीवियस ईयर MCQ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने या फिर बहुत सारे लोगों ने बताया है कि जो भी प्रीवियस ईयर में MCQ पूछे गए हैं आप लोग वहाँ से अपनी अपनी प्रैक्टिस करिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। देखिए आपके पास समय कितना भी कम हो, लेकिन आप कभी भी किसी भी परीक्षा की MCQ से तैयारी नहीं कर सकते हैं जब तक आप सिलेबस को उठा करके नहीं देखेंगे। देखिए आपके पास समय ज़रूर कम है तो आपको बिल्कुल डिटेल में सिलेबस नहीं देखना, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो अपना सिलेबस, कुछ ना कुछ तो कंटेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वरना आपसे MCQ इतनी आसानी से नहीं बनेंगे। और आप यदि MCQ यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों से प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम प्रश्न वही देखने को मिल जाएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर के MCQ लगाने हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, तो आपको 6 से 8 तक की NCERT की समरी आपको पढ़ लेनी है। आपको क्या करना है, इनकी बुक्स नहीं पढ़नी है, बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत देर लग जाएगी, इसलिए आपको इनकी समरी पढ़नी है। समरी नोट्स आपको पढ़ लेने हैं, यह आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे टेलीग्राम पर या फिर आपको यूट्यूब चैनल पर, वरना आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, वहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। वहीं बात करते हैं, जब आप इतना कर लेंगे उसके बाद में आपको 9th और 10th के NCERT के जो भी एग्जाम्पलर दिए हैं आपको इनको सॉल्व कर लेना है, इनसे प्रैक्टिस कर लेनी है। और आपको प्रीवियस ईयर के BPSC के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। कौन से क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के BPSC के। तो BPSC ने जिन जिन एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस ईयर में, आपको वहां से जाकर के प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए किस तरह के आपको PDF कहाँ से मिलेगी, किस तरह की प्रैक्टिस, उसका डेमो हम आपको दिखा देते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो देखिए साथियों, इस तरह से ये PDF है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के साइंस के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसमें देखिए आपका सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज दिया है, यानी कि भौतिक विज्ञान, इसके बाद आपका रसायन विज्ञान के भी प्रीवियस ईयर दे रखे हैं और उसके बाद में आपको जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के भी प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको चैप्टर वाइज प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है। तो आपको यह PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए साथियों, साइंस की बात हो गई है, अब हम मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ की तैयारी करने के लिए आपको क्लास 1 से लेकर के 8th तक जितने भी NCERT के क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। आपको यह प्रैक्टिस जरूर करनी है, बिना इसके आप
पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और यदि इसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे आपके 9th और 10th क्लास के, उनको भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आपके 9th और 10th क्लास के जो मेन चैप्टर होंगे वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यदि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है तो आपका 10th से ज़्यादा लेवल नहीं जाने वाला है। तो यह बात हो गई आपकी मैथ और साइंस की। देखिए, यदि आपको क्लास 1 से 8 की NCERT क्वेश्चंस की PDF चाहिए तब भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। वहीं आपसे बात की जाए तो आपको डेली एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लगाना है। कंप्लीट का मतलब आपको पूरा प्रैक्टिस सेट लगाना है और जितने आपके प्रश्न गलत होते हैं उनका सॉल्यूशन भी आपको देख लेना है। और आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट लेना चाहिए यह भी आपको बताने वाले हैं। देखिए साथियों, अब हम उन अभ्यर्थियों की बात कर लेते हैं जिनका विषय सामाजिक विज्ञान है। तो यदि आपका विषय सामाजिक विज्ञान है तो आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे, तो आपको BPSC द्वारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। आपको वहां से अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है। और यह आप कहां से करेंगे, तो आपके पास घटना चक्र का पूर्वावलोकन होना चाहिए जो कि BPSC का प्रीवियस ईयर का होगा। तो वहाँ से आपको डिटेल में सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और सारे ऑप्शंस को अच्छा से एक्सप्लेन भी किया होगा। तो वहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी। और साथ ही आपके पास लूसेंट की सामान्य ज्ञान की भी पुस्तक होनी चाहिए। इन दोनों बुक से आपका ये कंटेंट तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको कौन सी बुक लेनी है वह भी आपको बता देते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। देखिए साथियों, आपका चाहे जो भी विषय हो आपको सारे प्रैक्टिस सेट करंट पब्लिकेशन के ले लेने हैं, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं यह स्क्रीन पर आपका गणित और विज्ञान का प्रैक्टिस वर्क बुक है। आपको यह प्रैक्टिस सेट ले लेना है जो कि आपका कंप्लीट 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है और काफ़ी अच्छा इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो आपको यह बुक परचेस कर लेनी है और यहाँ से आपको अपनी प्रैक्टिस जरूर करनी है और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना है। इसके बाद बात करते हैं जिनका भी सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है। यदि उन्होंने अभी तक कोई भी बुक नहीं ली, अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए, तो अगर उनके पास समय हो और वो पढ़ सकते हो तो वह यह गाइड ले सकते हैं जो कि सामाजिक विज्ञान की है। और यह जो आधारित है NCERT और SCERT के पैटर्न पर इसमें जो आपका कंटेंट है वह दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं जो सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी हैं उनको जो अपना प्रैक्टिस सेट लेना है वह आप देख लें। आपका प्रैक्टिस सेट देखने में ऐसा है और ये करंट पब्लिकेशन का ही है। तो आपको यह प्रैक्टिस सेट ले लेना है और इसको अच्छे से सॉल्व भी कर लेना है। अब देखिए, जिनका भी विषय लैंग्वेज है, चाहे वह हिंदी हो या इंग्लिश हो, उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट करंट पब्लिकेशन के अवेलेबल हैं। तो वो लोग भी इसको परचेस कर सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी ले सकते हैं, बाकी आप अपने नज़दीकी दुकान से भी ऑफलाइन में ले सकते हैं। तो साथियों, यह बात हो गई आपको कौन कौन सी बुक को फॉलो करना है। अब हम थोड़ा सा सेफ स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है फेज़ 1 में जो आपकी वैकेंसी आई थी वो काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी थी और उसमें भी आप देखेंगे तो आपकी जो प्राइमरी की कट ऑफ थी वो काफ़ी ज़्यादा गई थी। यानी कि आपके 67 मार्क्स पर आपका जो जनरल का बच्चा था उसका सिलेक्शन हुआ था। अब हम UR कैटेगरी की ही बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपका कंपटीशन होने वाला है वह आपका मैथ और साइंस के विषय में होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी भी इसी विषय से संबंधित हैं। तो यदि आपका मैथ और साइंस का सब्जेक्ट है 6 से 8 के लिए बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो आप अपना सेफ स्कोर मान करके चलेंगे तो आप लगभग 80 नंबर अपना सेफ स्कोर मान करके चलेंगे। इससे कम पे बहुत कम चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको लगभग 80 नंबर की तैयारी करके चलनी ही होगी। यदि आप UR कैटेगरी में 80 प्लस स्कोर करते हैं तो आप 100% सेफ जोन में होंगे। वहीं बात की जाए सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में यदि आप 75 प्लस स्कोर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और समय आपके लिए बहुत कम दिया गया है। वहीं बात की जाए लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में भी आप देखेंगे तो आपका लगभग 80 के आसपास स्कोर होना ही चाहिए। यानी कि 78 प्लस यदि आप अपना स्कोर कर पा रहे हैं हिंदी में और 75 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं आप लोग इंग्लिश में UR कैटेगरी में, तो आप लोग सेफ जोन में होंगे। तो साथियों, इसी तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। अंतिम 15 दिन में आप अगर अपनी तैयारी इस तरह से करेंगे तो आप लोग जरूर एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।